सबसे पहले तो जो भी छात्र इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए हैं, उनको असफलता और सफलता जो है वो क्या होती है, वो तात्कालिक होती है। परेशानियाँ आती हैं, लेकिन सफल वही है जो इन परेशानियों के बीच खुद को बैलेंस रख पाता है, जो खुद को संतुलित रख पाता है। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग फिर 69 जो प्रीलिम्स है उसके लिए फ़ोकस करें। हम लोग उस मिट्टी के हैं ही, हम लोग की जो संरचना है, जो भी सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस फील्ड के छात्र हैं, उनकी संरचना ही ऐसी है कि आपको असफलता मिलेगी, आपको कठिनाइयाँ मिलेगी। 3 डेज़ है, आप पूरे तरीके से एनर्जाइज़ हों। आप अभी से जो भी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, उनको बनाएँ। आप हमारे पुराने जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसको बना सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ तो है ही। करेंट अफेयर्स एक बार थॉरोली पूरा पढ़ लें, और दूसरा टेस्ट लगाते रहें। अगर नहीं अभी तक टेस्ट लगाया है तो आप प्रयास टेस्ट जो है वो जो निःशुल्क चल रहा है आप उसमें भी दे सकते हैं। फर्स्ट वीक अक्टूबर से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। क्या कहेंगे उन छात्रों को आप सर? के पास जो चैलेंज है वो बड़ा है, तो चैलेंज बड़ा है तो मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा। आप जितना प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करें तो उतना टाइम तो देना ही है, उसके अलावा उतना टाइम तो आपको देना ही है, उसके अलावा 2-3-4 घंटे और निकालना है, जिसको कि आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को डेडिकेट कर सकें। पहले तो मैं जो मॉक इंटरव्यू का सेशन होगा हमारे छात्रों के लिए ही होगा, और उसके अलावा जो भी छात्र हैं वो जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे थे वो भी छात्र हमारे ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो छात्र हमारे नहीं हैं, लेकिन उनके इसके बाद उनके भी सेशन चलाए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज सुबह बीपीएससी के द्वारा 67वीं मेंस का रिजल्ट घोषित किया गया है। आपको बता दें कि 2104 कैंडिडेट सफल हुए हैं, जिनको अगले महीने शुरू होने वाले इंटरव्यू में शामिल होना है। हमारे साथ हैं परफेक्शन आईएएस के चंदन प्रिय सर। इनसे बात करेंगे इंटरव्यू को लेकर, जो सफल हुए हैं उनको लेकर, जो असफल हुए हैं उनको लेकर, और 69वीं पीटी को लेकर। सर, सबसे पहले सफल लोगों की तो बात होती है, सबसे पहले तो सर बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की जो असफल हो गए हैं। सर, उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि बड़ा ही सर दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ऐसा लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्या कहेंगे सर उनको? सर, सबसे पहले तो जो भी छात्र इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए हैं, उनको असफलता और सफलता जो है वो क्या होती है, वो तात्कालिक होती है। ये असफल उनको नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि इस परीक्षा में वो पास नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से उनके लिए जो बीपीएससी प्रीलिम्स है अभी 69th बीपीएससी का, जो 30 तारीख को होने वाला है, वो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं उन सभी छात्रों को कहना चाहूँगा कि जो इस परीक्षा में पास नहीं कर पाए, ये तात्कालिक रूप से आप असफल हुए हैं, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। पहले आपने मेहनत किया है, तभी आप इस मुकाम पे हैं कि आप पहले प्रीलिम्स पास कर पाए हैं। और आप ऐसे भी बहुत सारे छात्र हैं, मेरे भी बहुत सारे छात्र हैं जो कि पहले इंटरव्यू दे चुके थे, इस बार उनका नहीं मेंस हुआ है। कुछ ऐसे छात्र हैं, तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग फिर 69 जो प्रीलिम्स है उसके लिए फोकस करें। होता ही है ये कि ये जो जर्नी ही है बीपीएससी की और सिविल सर्विसेज की जो जर्नी है, वो है ही इस तरीके का कि कई बार आपको आपके रास्ते में कई बार कठिनाइयाँ आएँगी, कई बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सफल वही होता है जो इन परेशानियों को और इन कठिनाइयों को पार करते हुए वो उससे डगमग नहीं होता, उससे विचलित नहीं होता है, और इन परेशानियों को पार करते हुए वो अपने मुकाम को हासिल करता है। 15 दिन उनके लिए बचा हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको 69वीं में शामिल होना है। क्या कहेंगे सर, 15 दिन में फिर अपने आप को कैसे रिचार्ज करें, एक तरह से तैयार करें? देखिए, जो भी छात्र हैं इस प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी इस कड़ी के छात्र हैं, जो भी सिविल सर्विसेज के छात्र हैं, वो हमेशा अपने प्रिपरेशन को जारी रखते हैं। वो प्रीलिम्स होने के बाद भी, जैसे उनका रिजल्ट पेंडिंग में था, फिर भी उन्होंने अपने प्रिपरेशन को जारी रखा होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दिया होगा। हाँ, निश्चित रूप से ये जो तात्कालिक असफलता है वो थोड़ी-सी डिमोटिवेट तो करती है, लेकिन आपके पास अभी अब समय नहीं है इस बात को से परेशान होने का, या यूँ कहें कि शोक मनाने का। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। यूपीएससी के भी एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है कि आपका फाइनल इंटरव्यू का रिज़ल्ट नहीं आया और आपको 20 दिन के बाद प्रीलिम्स होता है। तो ये हम लोग उस मिट्टी के हैं ही, हम लोग
का हम लोग की जो संरचना है, जो भी सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस फील्ड के छात्र हैं, उनकी संरचना ही ऐसी है कि आपको असफलता मिलेगी, आपको कठिनाइयाँ मिलेगी, लेकिन आपको उन कठिनाइयों को पार करके आपको सफलता की राह पे अग्रसर होना ही पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए अब जो भी है 15 डेज़ है, आप पूरे तरीके से एनर्जाइज़ हों, आप अभी से जो भी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, उनको बनाएँ। आप हमारे पुराने जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसको बना सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा हुआ तो है ही, तभी आप पहले भी प्रीलिम्स पास कर चुके हैं। बस आपको 2 चीज़ों पर अभी के समय में फ़ोकस करने की आवश्यकता है, करंट अफ़ेयर्स एक बार थॉरोली पूरा पढ़ लें और दूसरा टेस्ट लगाते रहें। अगर नहीं अभी तक टेस्ट लगाया है, तो आप प्रयास टेस्ट जो है वो जो निःशुल्क चल रहा है आप उसमें भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप कहीं का भी टेस्ट लगाएँ लेकिन टेस्ट ज़रूर लगाएँ और करंट अफ़ेयर्स पर फ़ोकस करें। निश्चित रूप से आप इस बार और निखर कर आएँगे और बड़ी सफलता को अर्जित करेंगे। सर जो सफल हुए हैं सर, उनको सर पीटी भी देना है, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम का मेरे ख्याल से पूरे कैंडिडेट जो हैं पीटी भी देंगे, लेकिन इसके साथ-साथ इंटरव्यू का भी तैयारी करना है और जो संभावनाएँ हैं उसके मुताबिक सर फर्स्ट वीक अक्टूबर से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। क्या कहेंगे उन छात्रों को आप सर? देखिए ये कठिनाई का तो समय है ही, ये समय ऐसा है कि अपने आप को खुद को संतुलित रखने का समय है। परेशानियाँ आती हैं, लेकिन सफल वही है जो इन परेशानियों के बीच खुद को बैलेंस रख पाता है, जो खुद को संतुलित रख पाता है। करना क्या है कि इंटरव्यू के लिए भी आपको फ़ोकस करना है, इंटरव्यू पे भी टाइम देना है और साथ के साथ आपने प्रीलिम्स की भी तैयारी की होगी, प्रीलिम्स में आप लगातार लगे हुए रहें, तो दोनों को छोड़ना नहीं है। आप इंटरव्यू के लिए भी मॉक टेस्ट देते रहें, अपने जो बेसिक्स हैं उनको करते रहें और जहाँ तक संभावना है वो ये है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बाद ही इंटरव्यू होगा, फर्स्ट वीक से या मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो सकता है, तो उसके बाद भी आपके पास 10 दिन का टाइम होगा। तो अभी दोनों को साइमल्टेनियसली करते रहें, कम से कम 2 से 3 घंटा जो है वो आप इंटरव्यू के ऊपर फोकस करें, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, आप जो हमारे मॉक इंटरव्यू के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं आप के थ्रू भी अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसको उसको ला सकते हैं। कहना यही है कि आपको संतुलन बनाकर चलना होगा क्योंकि आपको आपके पास जो चैलेंज है वो बड़ा है, तो चैलेंज बड़ा है तो मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा। आप जितना प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करें तो उतना टाइम तो देना ही है, उसके अलावा उतना टाइम तो आपको देना ही है, उसके अलावा 2-3-4 घंटे और निकालना है जिसको कि आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को डेडिकेट कर सकें। सर 5-6 घंटा हुआ है रिजल्ट आए हुए, कितने सर कैंडिडेट आपके संस्थान से अभी तक आपको संपर्क किए हैं जिनका मेंस में चयन हुआ है? इसके अलावा सर इंटरव्यू को लेकर आपके यहाँ क्या वैसे भी क्लास चलेंगे जहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो अपने से पढ़े कहीं और पढ़े आपके यहाँ आकर टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फिर उसके लिए कुछ क्लास भी आप लोग चलवाने वाले हैं क्या सर? देखिए सबसे पहले तो मेरे जो भी छात्र हैं पहले मैं उनकी संख्या अभी तक बता दूं कि 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और मैंने आपको लिस्ट भी अभी आपको दिखाया था, तो 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं जो कि सक्सेसफुल हो चुके हैं और प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं और उनकी संख्या और बढ़ रही है। आपके सामने भी अभी कई सारे स्टूडेंट्स आए थे। इनके अलावा पहले तो मैं जो मॉक इंटरव्यू का सेशन होगा हमारे छात्रों के लिए ही होगा और उसके अलावा जो भी छात्र हैं वो जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे थे वो भी छात्र हमारे ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो छात्र हमारे नहीं हैं, लेकिन उनके इसके बाद उनके भी सेशन चलाए जाएंगे। अभी इनके लिए मैं 2-4 क्लासेज भी करवाऊंगा जैसे कि करंट अफेयर्स की क्लासेज, इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा अगर आप देखें तो जो इंटरव्यू का बेसिक्स होता है, क्या ड्रेस कोड होगा, क्या अपीयरेंस होगा, कैसे बैठना है, इन सभी की भी क्लासेज जो है वो हमारे इंटरव्यू एक्सपर्ट की जो टीम है वो आपको कराएंगे और मैं उन लोगों को भी बोलूँगा कि आपके साथ वो बैठकर और उन बच्चों आपके जो भी व्यूअर्स हैं उन व्यूअर्स को भी एक बेसिक सा आइडिया दे दें। वो आपको पूरा बेसिक आइडिया जो है इंटरव्यू के जो एक्सपर्ट है हमारी टीम के वो उनको आपको सारे व्यूअर्स को बता देंगे। तो आपको बता दें कि परफेक्शन आईएएस का जो है खासकर इंटरव्यू सेक्शन जो है वो अपने आप में नायाब है। पढ़ाई तो है ही लेकिन इंटरव्यू में भी आप देखते होंगे वीडियो और जो भी सिलेक्ट हुए हैं छात्र उनका यही कहना होता है कि परफेक्शन का इंटरव्यू का तैयारी जो है वो अपने आप में सबसे अलग है और एकदम रियल बनाकर जो टीम है जो मेंबर बैठते हैं वो भी उनके प्रश्न भी काफी रेलेवेंट होते हैं और इसका काफी फायदा इंटरव्यू में भी मिलता है। तो चंदन सर ने बताया और बहुत अच्छा मौका है कैंडिडेट्स के पास, कुछ समय बचा हुआ है और इंटरव्यू में आप कोई कोताही ना करें, जहां भी आपको लगता है जिस जगह लगता है वहां जाएं, समझे, क्योंकि ये ऐसा पड़ाव है
जिसमें आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा रैंक मिलेगा और आपका सपना जो है वो पूरा होगा। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे और सर के और फैकल्टी जो हैं जो इंटरव्यू में भाग लेंगे उनसे भी हम इंटरव्यू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।